हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1 के सी का 4 नंबर क्वेश्चन से। पिछले क्लास में हम लोग 1 से 3 तक देख चुके थे। आज देखेंगे 4 से। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है परिमेय संख्या 2/, इसका ए नंबर क्वेश्चन है 2/9। इसको कहा गया है दशमलव रूप में बदलने पर कौन सा संख्या शांत होगा, कौन सा अशांत होगा। तो थोड़ा पीछे की तरफ रिकॉल करते हैं। शांत बोले तो क्या, वह पूरा पूरी कटेगा, और नहीं तो रिपीट। शांत बोले तो पूरा पूरी कटेगा, अशांत बोले तो या तो रिपीट देगा, चाहे वह पूरा पूरी नहीं कटेगा। तो हमें देखना है कि कौन सा दशमलव प्रसार शांत होगा, कौन सा अशांत होगा। चलिए ए नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक कहा गया हमको 2/9 शांत है या अशांत है। कहा गया दशमलव में लाकर बदलना है, बताना कि दशमलव रूप में बदल देने पर शांत होगा। दशमलव में कैसे बदलाएंगे, इसको हम भाग देंगे, दशमलव में ले जाएंगे, नीचे वाला से ऊपर में भाग देंगे, यानी 9 से भाग देंगे किस में, 2 में। या बड़ा है या छोटा है, भाग नहीं लगेगा, क्या करेंगे, दशमलव देंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, 9 दूना 18 से फिर से कितना आया 2, यानी कि हम दशमलव दे दिए को 0 दे सकते हैं। फिर से 9 दूना 18, यह क्रम लगातार चलते जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0.2 पे रेकरिंग, 2 लगातार देगा। और जब 2 रिपीटिंग है तो यह कैसा दशमलव प्रसार, अशांत और आवर्ती। कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, और कैसा हो जाएगा, आवर्ती हो जाएगा। कैसा, आवर्ती, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसी का बी नंबर हमारा क्या कहा है, 23/7, यानी 23 में 7 से भाग देना। किसमें, 23 में 7 से लगाइए, कितना हो जाएगा, 7 त्रिजा 21, कितना आएगा 2, दशमलव दे के हम 0 बैठा सकते हैं। 7 दूना 14, कितना आएगा 6, 0, 7 8 56, कितना 4, फिर से 0, 7 चौक 7 पचे 35, कितना आएगा 5, 0, 7 सते 49, फिर कितना आएगा 1, 0, 7 इकाई के 7, 3, 0, 7 चौक 28, फिर से कितना आ गया 2। देखिए पहला बार यहाँ से कितना आया था 2, और लास्ट में यहाँ कितना आया 2, यानी कि हम कह सकते हैं फिर से 2 आ गया तो यहाँ से लेके, यानी पहला बार दशमलव के बाद वाला जो संख्या आया था यहाँ से लेके यहाँ तक का संख्या क्या करेगा, रिपीट करेगा। देखिए 2 से फिर लगाएंगे 20 आएगा, 7 दूना 14, 2 मरतबे, फिर 6 देगा, फिर से वही काम रिपीट करेगा। तो हम कह सकते हैं 2 से लेके 4 तक का संख्या क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, यानी कि यह कितना दे रहा है 3.285714, यहाँ से यहाँ तक रिपीट है। तो जो पूरा पूरी नहीं कटेगा वह क्या कहलाएगा, अशांत, यानी कि यह कैसा हो जाएगा, अशांत। और साथ में रिपीट कर रहा है तो कैसा हो जाएगा, आवर्ती। कैसा, आवर्ती। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब सी नंबर देखिए, इसी का क्या कहता है। सी नंबर कितना कहा है, सी कहा है हमको 13/125, यानी कि 125 में देना है, 13 में देना है हमें, कितना से 125 से। देखिए इससे छोटा है, दशमलव दे के हम 0 बैठा सकते हैं, 1 मरतबे 125, शेष कितना 5, 1 0। देखिए हम दशमलव देने के बाद 1 0 बैठा सकते हैं, फिर भी इससे छोटा है तो हम क्या करेंगे, 1 0 देंगे, तो यहाँ हमको 0 बैठा सकते हैं। लगाइए 125 से क्या मरतबे, 125 चौका 400 और 1 500, यानी 4 मरतबे कितना देगा, 500 देगा। 100 चौका 400, 25 चौका 100, 500, यानी कि यह कुछ दूर जाके क्या किया, पूरा पूरी कट गया। इसका मतलब क्या है कि यह भाग दिए तो कितना आया, 0.104। यह दशमलव में
कुछ दूर जाने के बाद पूरा पूरी कट गया है, तो जो कटता है वह कैसा संख्या होता है? शांत। शांत में आवर्ती अनावर्ती नहीं होता। यह कैसा संख्या? शांत। हमें कहा था कौन सा संख्या शांत दशमलव देगा, यानी कि सी नंबर हमारा क्या देगा? शांत दशमलव देगा। अब देखिए डी नंबर कैसा देता है। डी में कितना का है? 7/30, यानी कि 7 में कितना से? 30 से। दशमलव दे के 0 बैठा सकते हैं। 30 दूना 60, कितना देगा? 10। दशमलव दे दिए 0, 3 × 3 = 9, यानी कि 90, 10 आएगा। फिर से हम क्या कर सकते हैं? 0 दे सकते हैं। 3 × 3 = 90, यानी कि देखिए फिर 10 देगा, यानी कि 10 10 10, या फिर से लगातार रिपीट देगा। हम कह सकते हैं कि हमारा 3 क्या है? रिपीट कर रहा है। इसका मतलब इसका कितना हो जाएगा? 0.2, 0.2। 3 रिपीट कर रहा है, 2 नहीं ना कर रहा है, 3 रिपीट कर रहा है। 3 पे रेकरिंग चढ़ा सकते हैं। और जब रेकरिंग है तो यह कैसा दशमलव प्रसार हो जाएगा? अशांत। कैसा? अशांत। अशांत में कैसा? आवर्ती। कैसा? आवर्ती। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर यदि आपको कन्फ्यूजन लगता हो तो साथ में आप कमेंट करते रहिए, ताकि हम इसको आपको और बेहतर से बेहतर नेक्स्ट वीडियो लाते रहेंगे। देखिए अगला 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? परिमेय संख्या कुछ दिया गया है और कहा गया है कि दशमलव रूप में बदलने पर कौन सा अशांत दशमलव में होगा। 4 नंबर क्वेश्चन कहा था कौन सा शांत दशमलव में होगा, और 5 नंबर क्वेश्चन हमको कहा है कि कौन सा क्या अशांत में होगा, इसको जांचना है। चलिए हमसे फिर से वही प्रोसेस करते हैं, देखते हैं कि किसका दशमलव शांत आता है, किसका दशमलव अशांत आता है। ए नंबर क्वेश्चन का है 3/5, यानी कि 3 में भाग देना किससे? 5 से। हमेशा ऊपर वाला में भाग देते हैं, किससे? नीचे वाला से। दीजिए कितना हो जाएगा? 5 से 3 छोटा है, नहीं लगेगा, दशमलव देंगे क्या हो जाएगा? 0। 5 × 6 = 30। देखिए यह पूरा पूरी कट गया है, इसका दशमलव कितना आया? 0.6, यानी पूरा पूरी कट गया था। कैसा? शांत। कैसा हो जाएगा? शांत। हमें क्वेश्चन का कौन सा अशांत है, यानी ए हमारा शांत है, हमें देखना है अशांत है। चलिए बी नंबर देखिए। बी नंबर -9/75, हमें 9 में देना है भाग, किससे? 75 से। दीजिए लगाइए, या इससे छोटा है, नहीं लगेगा, दशमलव देंगे कितना हो जाएगा? 0। 75 इकाई के 75, कितना आएगा? 5 और 1 15, दशमलव दिए 0 देंगे, 75 दूना 150। देखिए क्या हो गया? पूरा पूरी यह भी कट गया। जो पूरा पूरी कटता है वह क्या होता है? शांत दशमलव। क्या होता है? शांत दशमलव, यानी कि हमारा बी भी कैसा है? शांत। चलिए सी नंबर देखिए। सी नंबर कितना का है? 7/20, यानी कि हमें 7 में भाग देना है, किससे? 20 से। देखिए दशमलव छोटा है, देंगे 0 हो जाएगा। 20 × 3 = 60, कितना दिया? 10। एक 0 दे सकते हैं। 20 × 5 = 100। यह भी पूरा पूरी क्या हो गया? कट गया, यानी कि इसका दशमलव कितना आया? 0.35, और पूरा पूरी कटेगा तो कैसा? शांत। हमसे पूछा है कौन सा अशांत है। ए बी सी हमारा तीनों अभी तक क्या है? शांत है। डी देखते हैं कि डी हमारा अशांत होता है कि नहीं। चलिए डी को भी हम लोग देख लेते हैं। डी हमारा कितना क्वेश्चन कहा है? 4/15। कितना? 4/15, यानी कि हमें 4 में भाग देना किससे? 15 से। लगाइए, दशमलव देंगे 0, 15 दूना 30, कितना है? 10। एक 0 बैठा सकते हैं। कितना मरतबे लगा? 15 × 6 = 90, कितना? 15 × 6 = 90, 10। फिर 0 देंगे, 15 × 6 = 90। देखिए फिर 10, यानी 6 6 6 हमारा क्या हो रहा है? रिपीट करने लगा। 6 6 क्या करने लगा? रिपीट करने लगा। इसका दशमलव प्रसार दशमलव कितना आएगा? 0.2 और 6। देखिए 6 रिपीट कर रहा है तो हम 6 पे रेकरिंग चढ़ा सकते हैं, और रिपीट कर रहा है तो यह कैसा होगा? अशांत। कैसा? अशांत। और साथ में कैसा? आवर्ती। कैसा? आवर्ती। हमसे क्वेश्चन पूछा था
कौन सा आसान दशमलव होगा? यही ना डी नंबर वाला होगा हमारा आसान दशमलव। कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि 1/7 का दशमलव प्रसार 0.142857 पे रेकरिंग हो तो 2/7, 3/7, 4/7 का दशमलव प्रसार क्या होंगे? क्या कीजिएगा, हमें दिया है 1/7 का दशमलव मान दे दिया है, हमसे पूछा है 2/7 का दशमलव प्रसार कितना होगा, 3/7 का, 4/7 का कितना होगा। तो क्या हम इसका फिर से भाग देकर दशमलव प्रसार निकालेंगे? यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारा प्रोसेस क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा और बहुत लेंदी हो जाएगा। इसीलिए चलिए हम देखते हैं शॉर्ट में इसको कैसे बना सकते हैं। हमें क्वेश्चन क्या दिया है, 1/7 का मान दे दिया है कि यह कितना होता है, इतना। हमें किसको देखना है, 2/7 को। क्या करेंगे हम जे इसके मान से हमें काम चल जाए। तो देखिए 2 को हम क्या कर सकते हैं, 2/7 को हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं 2 × 1/7 लिख सकते हैं। इसको हम 2/7 को आसानी से लिख सकते हैं 2 × 1/7। इसको गौर से देखिए, यही ना मान है, इसका मान इतना के बराबर। हम इसके जगह पे उसको लिख सकते हैं, कह सकते हैं 2 × इतना के जगह पे क्या, 0.142857। अब क्या रहा इसमें, इससे 2 से गुना कर दीजिए, जो आएगा सो हो जाएगा। गुना कीजिए, 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 5 दूना 10 1 11 के 1 हासिल 1, 8 दूना 16 1 17 के 7 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, 5 में कोई हासिल नहीं, 4 दूना 8, 2 का 2, दशमलव वहीं पे वहीं रहेगा। यह आसानी से मान निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है। इसी प्रकार हमसे पूछा है 3/7 का मान बताइए। 3/7 को, 3/7 को हम लिख सकते हैं 3 × 1/7 और यह मान हमें पहले से पता गिवन है। तो हम कह सकते हैं 3 × 1/7 के जगह पे कितना, 0.142857। इसको हम 3 से गुना करके नहीं लिख सकते हैं। 7 × 21 के 1 हासिल 2, 5 × 15 2 17 के 7 हासिल 1, 8 × 24 1 25 के 5 हासिल 2, 2 × 6 2 8, 4 × 12 के 2 हासिल 1, 3 का 3 1 4, दशमलव क्या, 0। आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमें कहा है 4/7 का मान, इसको भी हम इसी प्रकार लिख सकते हैं 4 × 1/7। देखिए इसको कह सकते हैं 4 × कितना, 0.142857। गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 5 चौका 20 2 22 के 2 हासिल 2, 8 चौक 32 2 34 के 4 हासिल 3, 4 दूना 8 3 11 के 1 हासिल 1, 4 चौका 16 1 17 के 7 हासिल 1, 4 1 5, दशमलव 0। इतना लिख सकते हैं। सेम इसी प्रकार से इस एक्सरसाइज के 9 नंबर क्वेश्चन होगा आपका, उसमें भी क्या कहा है, वहाँ भी आपसे पूछेगा। यहाँ 4 तक पूछा, वहाँ 5/7, 6/7, 8/7। अब आपसे कोई 7 पूछे तो आप सेम प्रोसेस को, सिर्फ यह मान आपको उस क्वेश्चन में नहीं देगा क्योंकि यहाँ दे चुका है। तो आपको पता है कि 1/7 के दशमलव प्रसार कितना होता है, इतना। अब आपसे कितना भी 7 पूछे तो हम उसको इस रूप में लिख सकते हैं और इसको आसानी से बना सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर कहता है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लाकर बताए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा। जैसे 4 5 हमने क्वेश्चन देखा था कि दशमलव प्रसार कौन सा शांत होगा, कौन सा अशांत होगा दशमलव में लाने पे। तो यहाँ कहा है कि दशमलव में लाना है, लेकिन कौन सा शांत है कौन सा अशांत है इसको बताना है, यानी कि इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। सेम हम लोग वही काम करेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन का है 1/3, यानी कि हम 1 में भाग देंगे किससे, 3 से, दशमलव में लाएंगे तब बताएंगे। दशमलव देंगे तो कितना आ जाएगा, 0, 3 तिहाई 9, फिर से कितना 1 0, 3 तिहाई 9। कह सकते हैं कि 3 हमारा लगातार रिपीट करेगा तो इसका दशमलव कितना हो जाएगा, 0.3 पे रेकरिंग, और रेकरिंग है तो कैसा हो जाएगा, अशांत। कैसा दशमलव प्रसार, अशांत, और साथ में कैसा, आवर्ती। कैसा, आवर्ती। चलिए
इसी का 2 नंबर क्वेश्चन कहा है कितना 7/8, यानी कि इसको दशमलव में बदलेंगे तो 7 में भाग देना है किससे 8 से, दशमलव देंगे कितना 0, 8 8 64, कितना आएगा 8 8 64, कितना लगेगा 6 0, 8 7 56, कितना 4 0, 8 चौक 8 5 40, कितना 8 5 40। यह पूरा पूरी कट गया। पूरा पूरी दशमलव किसका कटता है, शांत का या अशांत का, पूरा पूरी शांत का कटता है, यानी है कैसा दशमलव प्रसार हो जाएगा शांत। हमसे कहा है कि बताइए कौन सा कैसा कैसा दशमलव प्रसार है, कौन सा शांत है कौन सा अशांत है, यानी ये हमारा अशांत है, बी कैसा है शांत। अब 3 नंबर देखिए कहा है कितना 5/6, यानी कि 5 में भाग देना है किससे 6 से, दशमलव देंगे 0, क्या मरतबे 8 6 48, कितना आएगा 2 0 दे सकते हैं 6 18, फिर 2 0 6 18, यानी कि 3 3 हमारा क्या हो रहा है रिपीट कर रहा है, 3 3 हमारा क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है। तो कह सकते हैं इसका दशमलव कितना 0.83, 3 के ऊपर एक रिंग और रिपीट है तो कैसा अशांत, कैसा अशांत, और साथ में कैसा आवर्ती, कैसा आवर्ती। देखिए इसी का 4 नंबर क्वेश्चन कहा है 36/100। देखिए बटा में यदि 1 पर 0 वाला रहे तो हमको भाग देने की ज़रूरत ही नहीं है। हम लोग दशमलव तोड़ना और दशमलव लगाना 7th 8th से ही सीखते आ रहे हैं कि यदि कोई संख्या के बटा में 1 पर 0 0 रहे तो उसको हम दशमलव में आसानी से बदल सकते हैं। चाहे किसी संख्या में दशमलव लगल है तो उसको हम दशमलव तोड़ के बटा में 1 पर 0 0 लिख के हम उसको बना सकते हैं। देखिए 1 पर कै गो 0 2 गो 0, यानी कि ऊपर कई अंक बाद दशमलव 2 अंक बाद दशमलव, यानी इसको दशमलव में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 0.36, यानी कि यह पूरा पूरी 6 के बाद कटेगा। इसका कितना हो जाएगा आपका, यह कैसा हो जाएगा शांत, जिसका पूरा पूरी कटे हुआ क्या होता है शांत होता है। अब इसी का 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर कितना कहता है, 5 नंबर क्वेश्चन हमें कहा है कितना 2/11, यानी कि 2 में भाग देना है किससे 11 से, दशमलव देंगे 0 हो जाएगा, 11 इकाई के 11, कितना 9, 0 देंगे 11 8 88, कितना आएगा 2 0, 11 इकाई के कितना 11, फिर कितना आएगा 9 0, 11 8 के 88। देखिए देखने वाली बात क्या है 1 8 1 8 1 8 हमारा क्या कर रहा है लगातार रिपीट कर रहा है, यानी इसका दशमलव प्रसार कितना आ जाएगा 0.18 पर एक रिंग 1 8 1 8 बार बार रिपीट करेगा यह, क्योंकि फिर 2 आ गया फिर लगाएंगे 1 मरतबे फिर 8 मरतबे, और जब रिपीट है तो कैसा हो जाएगा अशांत, कैसा अशांत, और साथ में कैसा आवर्ती, कैसा आवर्ती। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कहा है 10/3, यानी कि 10 में भाग देना है कैसे 3 से, 3 3 9, 1 0 दशमलव देंगे तो 1 0 लिख सकते हैं, 3 3 9, फिर 1 0 3 3 9, यानी कि यह भी क्या कर रहा है हमारा लगातार 3 3 3 रिपीट दे रहा है, यानी इसका दशमलव कितना आ जाएगा 3.3 पर रेकरिंग, और रेकरिंग है तो कैसा अशांत, और साथ में कैसा आवर्ती, कैसा आवर्ती। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन का है निम्नलिखित को P/Q जहां P और Q क्या है पूर्णांक एवं Q ≠ 0 के रूप में व्यक्त करना, यानी कि हमको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना, किस रूप में P/Q के रूप में लिखना है। देखिए यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पढ़ना आपको 9th में है, लेकिन यह इससे 10th में 2 नंबर का क्वेश्चन हर साल पूछता है, सेम टाइप रहेगा, अंक दूसरा रहेगा, लेकिन आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए बहुत ही कंसेप्ट के साथ इस क्वेश्चन को देखिएगा।
क्वेश्चन में क्या है जो पूछता है बार बार, क्वेश्चन का कहना है कि यह संख्या लिखा गया है दशमलव में, इसको बटा में देना है। देखिए सिंपल सी बात समझिए, कोई संख्या 0.35 यदि लिखा रहता, हम दशमलव तोड़ के दशमलव के जगह पे 1 लिखते, लेकिन इसके बाद 2 संख्या है, 2 जीरो, हम इसको लिख के p/q के रूप में इसको आसानी से बता सकते हैं। लेकिन कब, जब यह संख्या सिर्फ सिंपल लिखा गया, कोई रेकरिंग नहीं है, तो हम दशमलव इसको तोड़ सकते हैं, एक के बाद जो संख्या बैठा सकते हैं। लेकिन गौर से देखिए क्वेश्चन कितना है, 0.3, और रेकरिंग के मतलब क्या, 3 3 3 लगातार। यदि हम इसका दशमलव तोड़ना चाहे तो दशमलव के जगह पे तो 1 हम लिख सकते हैं, लेकिन आप सोच के बताइए कि इसके बाद कितना 3 होगा भाई, इसके बाद तो 3 लगातार है, कहीं कटेगा ही नहीं, तो हम इस पे जीरो, कितना जीरो बैठाएंगे, इसको p/q के रूप में बदलना थोड़ा मुश्किल है। तो इसको p/q के रूप में हम लोग कैसे बदलते हैं, इस प्रोसेस को सीखिए कि यह प्रोसेस आखिर कैसे है जो p/q के रूप में आसानी से बदला जा सकता है। सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग कि जो हमारा संख्या दिया गया है 0.3 पे रेकरिंग के मतलब क्या, 3 3 रिपीट कर रहा है। सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं क्या, x। कितना मान लेते हैं, x। हम कह सकते हैं 0.33 को हमने क्या माना है, x। जब हमने x मान लिया है, हमें ध्यान देने योग्य क्या क्या बातें हैं कि हमारा जो रेकरिंग वाला संख्या है यह ठीक दशमलव के बगल से शुरू होना चाहिए। समझे, पहली बात तो हमको मान लेना है इतना, अब मानने के बाद देखना है कि हमारा जो रेकरिंग है वह दशमलव के बाद से वाले संख्या पे रेकरिंग शुरू है या नहीं है। यदि नहीं है तो हम दशमलव को वहाँ पे उसके बगल में ले जाएंगे। दशमलव को इधर से उधर घसकाने में आपको पता है कि जितना स्टेप हमको दशमलव घसकाना होगा उतना 10 से गुना करना पड़ेगा। लेकिन संजोगवश यहाँ जो भी क्वेश्चन दिया गया है सबका देखिए दशमलव ठीक रेकरिंग से पहले, हमारा सारा दशमलव क्या है, रेकरिंग से पहले है, तो इसको बनाना ज़्यादा टफ नहीं है। लेकिन यदि यहाँ पे कुछ और संख्या रहता तब बनाना थोड़ा टफ आपके लिए होता। सबसे पहला स्टेप मान लिए कि यह किसके बराबर है, x के। देखिए अब देखना है कि रेकरिंग कै गो संख्या पे है। एगो पे रेकरिंग होगा तो हम 10 से दोनों साइड गुना करेंगे, 2 पर रेकरिंग होगा तो 100 से, 3 पर रेकरिंग होगा तो 1000 से। देखना है कि रेकरिंग कितने संख्या पे चढ़ा है, हमें कितना पे चढ़ा हुआ है, 1 पे, यानी कि हम कहेंगे दोनो... तरफ 10 से गुना करने पे। देखिए इसमें 10 से गुना कीजिए, दशमलव एक अंक इधर घसक जाएगा, यह कितना हो जाएगा, 3.33 ... इधर 10 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 10x। लिख सकते हैं इतना। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको हम इतना लिख सकते हैं, 3 जोड़ 0.33 ... इसको हम लिख सकते हैं, जोड़िए 3.333 चल जाएगा। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, इधर बराबर में कितना है, 10x। गौर से देखिए 0.33 को हमने यहाँ समीकरण फर्स्ट में क्या माना है, x के बराबर माना, इसी को x के बराबर माना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 जोड़ इसके जगह पे x बराबर कितना, 10x। यहाँ देखिए प्लस में x है, उधर जाएगा माइनस में, कितना हो जाएगा, 3 बराबर माइनस में जाएगा, 10x में से 1 घटेगा, कितना हो जाएगा, 9x। इसीलिए हम कह सकते हैं x बराबर कितना, 3/9, या कटेगा कितना, 1/3, यानी कि x बराबर कितना, 1/3, या p/q के रूप में आ गया। हमारा q 0 के बराबर नहीं ना है, तो हम लोग किसी भी रेकरिंग वाले संख्या को इसी फॉर्म में हम p/q के रूप में लिखते हैं। 1-2 क्वेश्चन है, कीजिए, आपका कंसेप्ट बेहतर क्लियर होगा। सबसे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन हमें कितना कहा है, 0.6 पे रेकरिंग, यानी 6 6 6 रिपीट होगा। सबसे पहला काम हम लोगों को क्या करना है कि मान लेना है या किसके बराबर, x के। ध्यान दीजिए सबसे पहले मानना है किसके बराबर है, 0.66 जो हमारा है या किसके बराबर है, x के मान लेना है। अब देखना है कि हमारा रेकरिंग कितने दशमलव के बगल में होना चाहिए। यदि दशमलव के बगल में है तो कै गो संख्या पे रेकरिंग है, एक संख्या पे है, 1 पे होगा तो 10 से, 2 पे होगा तो 100 से। यहाँ 1 पे है, 10 से गुना करेंगे, दोनों साइड गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 1 अंक दशमलव मेरा घसक जाएगा, 6.6
6 6 6 जाएगा, इधर करेंगे कितना आ जाएगा 10x के। अब इसको उस प्रकार से फिर से लिख सकते हैं, 6 जोड़ 0.66 डॉट 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 बराबर कितना 10x के। इसको हमने क्या माना है समीकरण फर्स्ट में, x माना है, हम x लिख सकते हैं इसको, यानी 6 जोड़ x बराबर कितना 10x, या प्लस में उधर जाएगा माइनस में 6 बराबर 9x, इसीलिए x बराबर कितना 6/9, कट के 3 दूना 6 3 तिया 9, यानी कि x बराबर कितना 2/3। कोई दिक्कत है? चलिए इसी का 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या होगा। देखिए 3 नंबर क्या कहा है, 0.7 कितना है, 3 नंबर हमारा 0.7 पे रेकरिंग है। सबसे पहले स्टेप याद रखिए, आसानी से बनेगा ऐसा क्वेश्चन, और याद ही कर लीजिए इस क्वेश्चन को स्टेप क्या है, ताकि 2 नंबर आपका 10th में बना रहे। यह 0.7 है तो 0.777 हम लोग लिख सकते हैं बराबर किसके, x के। मान लिए सबसे पहला काम। दूसरा बात देखना है कई संख्या पे रेकरिंग है, 1 पे है, यानी दोनों तरफ कितना से 10 से गुना करने पे, 10 से कीजिए 1 अंक इसका घसक जाएगा, कितना हो जाएगा 7.777 डॉट डॉट, इधर 10 से कीजिए कितना 10x। यहाँ इसको हम बना सकते हैं 7 जोड़ 0.77 डॉट 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 लिख सकते हैं, इधर कितना 10x। यह x के बराबर है, हम कह सकते हैं समीकरण फर्स्ट से 7 + x बराबर किसके 10x के, या उधर जाएगा माइनस में 7 बराबर 9x, इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा 7/9, p/q के रूप में आ गया है, यही आंसर है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस सब में।